आज आप सभी छात्रों को हमने इकट्ठा कराया, इसलिए इकट्ठा किया गया है क्योंकि हमारे समाज में इतना ज़्यादा विडंबना फैल चुका है पैसे को लेकर के। आप स्टूडेंट हैं, आपके पेरेंट्स, आपका कोई भी अभिभावक हो, चाहे किसी के अभिभावक मम्मी पापा हो सकते हैं, किसी के अभिभावक उनके भैया हो सकते हैं, भाभी हो सकती हैं, चाचा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं। मैं मानता हूं आपका अभिभावक कोई भी हो सकता है, इसमें मुझे कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन कोई भी अभिभावक अगर आपको पढ़ाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनका संपूर्ण अधिकार आप पर है। आपका उठने से लेकर सोने का जो भी शेड्यूल है वो तय नहीं करेंगे। आपको कितने बंधन में रखना है, किस चीज की आजादी मिलनी चाहिए, वो इस चीज को तय नहीं करेंगे। उनका काम क्या होता है, मैं इस चीज को आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि उनका फर्ज क्या होता है और फिर मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि आपका फर्ज क्या होता है। मैं ये चीज बखूबी जानता हूं कि अगर हमारे माता पिता या हमारे अभिभावक हम में से किसी के अगर पैसा लगा रहे हैं हमारे ऊपर, तो उनको हमसे अपेक्षाएं होंगी, उम्मीदें होंगी कि हमारा लड़का आगे चल करके या हमारी लड़की आगे चल करके समाज में हमारा नाम रोशन करेगी, अपने लिए कुछ अच्छा करेंगी, अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे। ये उनकी मेन मेंटालिटी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ पैसा दे देना आपको एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करा देगा क्या? अगर ऐसा होता तो सचिन तेंदुलकर के जो बेटे हैं अर्जुन तेंदुलकर आज जो भारत के सफलतम क्रिकेटर में से एक होते हैं। अभिनेता अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन नंबर 1 एक्टर होते हैं, लेकिन नहीं है। तो इससे क्या उन्होंने अपने बच्चों को उठा के फेंक दिया कि हमने नंबर 1 का पदवी रखा था, नंबर 1 एक्टर थे, नंबर 1 क्रिकेटर थे, लेकिन तुम किसी लायक नहीं हुए, तुमको हमने इतना पैसा दिया? नहीं, हर बच्चा एक टैलेंट लेकर के पैदा होता है और उस टैलेंट को पहचानना माँ बाप का और अभिभावक का और जो गुरुजन होते हैं और जो सोसाइटी होती है और जो दोस्त होते हैं आपके, उनका काम होता है कि उस टैलेंट को पहचाने और टैलेंट को पहचानने के बाद वो बच्चा जिस लायक है हम उस बच्चे को उस फील्ड में लेके जाएं। हर बच्चा आपके बताए हुए लक्ष्य को नहीं पा सकता, क्योंकि हर बच्चा कोई भी मोम का पुतला नहीं है कि उसमें आग लगा दो अपने आप पिघल के अपना जीवन खत्म कर दे। उसमें जीता जागता एक उदाहरण है, जीता जागता पूरा इंसान है वो। उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कुछ करने की। हाँ, मैं मानता हूं कि बच्चे कभी कभी गलतियां करते हैं। पढ़ने के टाइम में आप मोबाइल यूज करते हैं, पैसों का अगर आप गलत उपयोग करते हैं, पैसों का गलत मिस यूज क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सिगरेट से लेके, अल्कोहल से लेके, ड्रिंकिंग से लेकर और जो भी हम अपने फोन में अदर एक्टिविटी में पैसा लगा रहे हैं, सारे अभिभावक इस चीज को बखूबी जानते हैं। उन्होंने भी अपना बचपना जिया है, लेकिन वो ये चीज भूल गए हैं कि अगर हम किसी भी बच्चे पर पैसा लगा रहे हैं तो उसके टीचर से मिलना भी हमारा फर्ज होता है, उसके एक्टिविटी पे ध्यान रखना भी हमारा फर्ज होता है कि 24 घंटे में बच्चा आपके पास कितने घंटे हैं, कितने घंटे विद्यालय में है, कितने घंटे दोस्तों के पास है, ये भी हमारे अभिभावक को अवलोकन करना चाहिए। सिर्फ हम पैसा दे रहे हैं, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बने, तुम इंजीनियर क्यों नहीं बने, तुमने IAS एग्जाम की परीक्षा क्यों नहीं पास करी। अगर मान लो आप डॉक्टर नहीं बने, आप IAS एग्जाम की परीक्षा नहीं पास किए, आप इंजीनियरिंग की परीक्षा नहीं निकाल पाए, तो क्या आपका जीवन खत्म हो जाता है? कतई नहीं। सोसाइटी में, घर में, रिश्तेदारों में अगर कोई भी आपको ऐसा बोलता है कि तुम इतने साल से तैयारी कर रहे थे, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो आपको उनको जवाब नहीं देखना है। आपको मेरी एक बात हमेशा याद रखनी है कि जवाब हमेशा अपने हमें एक्शन से देना है। रिस्पॉन्ड अगर करना है कि कोई आपको किसी ने बोला है, किसी की बात अगर दिल पे लगी है, तो इतना कामयाब हो जाओ, इतना कामयाब हो जाओ कि तुम्हारे बत्ती में आग लगाने वाला तुमसे मिलने के लिए दौड़ता फिरे। और कामयाब हो गए कैसे? अपनी एनर्जी को उससे लड़ाई करके, वेस्ट करके आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको कामयाब होने के लिए अपनी कमियों को उजागर करना होगा, उन कमियों के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक एक जो आपकी कमियां हैं, आप एग्जाम देके आते हो, आप टेस्ट देकर के आ रहे हो, जो गलती एक बार हुई उसको अदर कॉपी में नोट करो, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। टीचर से जो सवाल जिस दिन ना आए वो उसी दिन पूरा होना चाहिए। और बात जो मैं आपसे पैसे की कर रहा था, इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली अगर कोई है तो है इंसान। इंसानों की जो ताकत है वो पैसे से कई गुना ऊंची है। पैसा इंपॉर्टेंट रखता है, मैं नहीं कहता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है जीवन में। पैसा उतना ही चाहिए जितना गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, ताकि हमारा गाड़ी रुके ना करें। पैसा रिश्तों के बीच में आ रहा है तो पैसा किसी काम का नहीं। पैसा तो आप 10 बार कमा लोगे, लेकिन एक बार अगर किसी रिश्ते को आपने खो दिया तो जीवन भर वो रिश्ता नहीं आप कमा पाओगे। आप यूथ हो, आप देश के युवा हो, आप गांव में अभी हो, आप शहरों में जाओगे, आप राज्यों में जाओगे, आप देश में जाओगे, आप विदेश में जाओगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि नीरज भैया बोले थे, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं करता,
अगर तुमने अच्छा व्यवहार बनाया है तो तुम अगर खाली जेब भी लेके निकलोगे तो तुमने जिससे अच्छा व्यवहार बनाया है, जिसके लिए तुमने कुछ किया था, वो तुम्हें भोजन देगा, वो तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी कर देगा। हाँ, 10 में से 1 आदमी मिलेगा जो ऐसा होगा, 9 आदमी तुम्हें नीचे गिराने वाले होंगे, लेकिन तुम भयभीत मत होना। ये जो मेंटालिटी लोगों की बन गई है कि जीवन में पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा कमाओ, पैसे के पीछे भागो, पैसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कुछ भी इंपॉर्टेंट रखता है तो आपके 2 मीठे शब्द होते हैं। जीवन भर आदमी बोलना नहीं सीख पाता, लेकिन 1 साल के अंदर जब वो पैदा होता है तो बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है वो जीवन भर नहीं सीख पाता। हाँ, कुछ लोग जीवन में बहुत रुपया कमाए हैं, बहुत पैसा कमाए हैं, लेकिन इज्जत नहीं कमा पाए। इज्जत जाने से ना यारो, इज्जत नहीं आती है। मैंने बहुत देखा है, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है ब्रो, लेकिन इज्जत नहीं है। शमशान घाट पे वो लोग पड़े होते हैं, उनका पैसा उनके बैंक अकाउंटों में पड़ा होता है। लोग आग लगते ही, जैसे ही आग लगती है उनकी चिता में, ए चलो जी उनके फैमिली वाले आपको देख लिया, यहाँ से सड़क लेते हैं, चलो जी नहा के तुरंत निकलो, उन्होंने देख लिया, फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं ब्रो। लेकिन अगर मेरी बताए हुए राहों पे चलोगे, तुम लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, इंसान से इंसान को जोड़ो, इंसानियत जिंदा रखना। पैसे के पीछे अगर धोखा मिला है, किसी ने पैसा ले लिया, नहीं दिया, तो इंसानियत मत खत्म होने देना। एक आदमी अच्छा आएगा आपके बीच में, जैसे मैं आया वैसे तुम हो, आप भी हो, आप भी हो, आपकी तरह कोई और आएगा जो धर्म को जिंदा रखेगा। आज हम युवाओं का ये फर्ज बनता है कि हम धर्म को जीवित करने के लिए इस पैसे को मात देंगे। पैसा कभी भी हमसे ऊपर नहीं जाएगा, हमारे रिश्तों से ऊपर नहीं जाएगा। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक आलिशान महल बनवा लो, फॉर्च्यूनर गाड़ी ले लो, खूब बढ़िया वेटर लग लो, खाना बनाए, लेकिन घर पे जाओ माँ ना रहे और बाप ना रहे, तो साला किसी काम का फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं है, वो वेटर का खाना नहीं है। और एक झोपड़ी में जहां हम लोग रहते हैं, यहाँ 2 वक्त अपना फार्मेसी का काम करके, आप स्टडी करके, आप अपना ठेला लगा करके जब घर जाते हो ना, अपने झोपड़ी में, अपने मकान में जो छोटा सा ही है, तो माँ जब प्रेम से बोलती है कि हाँ हमने खाना बनाया है खा लो, तो वो की रोटी की सुकून जो होती है वो आपको कहीं दोबारा नहीं मिलने वाली है। रात भर अमीरों को नींद नहीं आता हो, जो उनके बैंक अकाउंटों में पैसे पड़े हैं। मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास सारी हिस्ट्री पड़ी है लोगों की। भारत में 70% अमीरों को रात को नींद नहीं आती है, नींद की गोली खा खा करके सोते हैं, और हमारे गाँव के लोग, हमारे आप यूथ आराम से सोते हो मेहनत की रोटी करके, खेतों में काम करके। ये क्या जानेंगे, इन्होंने हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए पैसा एक मुद्दा बना दिया है कि पैसा कमाओ, पैसे के लिए परिवार को छोड़ दो, माँ को मार दो, बाप को मार दो, भाई को छोड़ दो, बहन को छोड़ दो। लेकिन यूथ, आप हमेशा मेरी बात को याद रखना, नीरज यादव, जब तक शरीर में प्राण है आप युवाओं के लिए हमेशा जिंदा रहेंगे। और चाहे रात हो चाहे दिन, 24 घंटे में आप कभी भी हमें याद करोगे, हम आपके समक्ष हाजिर हो जाएंगे। और चाहे धन हो, चाहे बल हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे छल हो, छल का भी प्रयोग किया जाएगा धर्म को बचाने के लिए। आज जो मुद्दा लोग बना करके परिवार को अलग करना चाहते हैं, आज हमें बाहर वालों से कोई खतरा नहीं है ब्रो, बाहर वाले से हम लोग को कोई खतरा नहीं। घर में ही हमारे दुश्मन बनाए जा रहे हैं, और वो दुश्मन घर वाले नहीं चाहते आपस में टक्कर हो, लेकिन बाहर वाला चढ़ा चढ़ा करके कोई पैसा का मुद्दा बना देगा, कोई अमीरी कोई गरीबी करके आपस में लड़ा के, जमीन के मामले में लड़ा करके सर खुलवा देगा, आपको अकेला कर देगा, आपके घर आपके काटने दौड़ेंगे। कोई पंचायत को वो डायलॉग सुना होगा, बोलता है अपनी माँ से कि माँ कोई ईंट पत्थर खरीदता है क्या सोना चांदी देकर के, तो वो घर किस काम का, ये वहां पे हम लोग बैठे हैं किस काम का अगर आप भी ना हो यहाँ पे। मेरा बोलना, मेरा सुनना, मेरा कहना किसी काम का होगा अगर आप नहीं होगे। पैसे को पैसे बिछा करके लगा दूं और मैं यहाँ पे बोलूं, बात करूं, मजा नहीं आएगा ना। तो आपका होना इंपॉर्टेंट है। पैसा आता रहेगा, और पैसा आने के लिए हमें काबिल बनना पड़ेगा बच्चों। काबिलियत देखो, जहां पे काबिलियत होती है वहां पे पैसा क्या, लक्ष्मी से लेके सरस्वती हर चीज होती है वहां पे। आप कामयाब बनो, आप पैसे के पीछे मत भागो कि मेरे को पैसा मिल जाए। अगर पैसा मैं आपको दे भी देता हूँ, कोई भी पैसा आपको अगर दे देता है, ये 20 रुपए की बोतल मैं आज आपको पानी पिला देता हूँ किलो, ये 20 रुपए का बोतल लो, पानी पियो, तो अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। 1 दिन मैं दे सकता हूँ, 2 दिन मैं, कितने दिन में दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, जो मैं शिक्षा तुम्हें दे रहा हूँ, आज ये 10 रुपए की, 20 रुपए की, 10 रुपए की बोतल है, तुम आजीवन कमा के पी सकते हो अपने एक्सीलेंस के दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे। मैं नहीं कहता हर एक विद्यार्थी इंजीनियर, डॉक्टर, IAS या राजनीति कुछ भी करने के लिए, एक स्पेशली काम करने के लिए पैदा हुआ है, नहीं। हर बच्चा अपने अपने फील्ड में जाने के लिए बना है, उसकी काबिलियत को हम पहचानेंगे, कुछ काबिलियत आप पहचानोगे, कुछ काबिलियत आपके गुरुजन पहचानेंगे, कुछ काबिलियत आपके पेरेंट्स पहचानेंगे। आप वहां आगे निकलोगे, हिम्मत मत हारना। कहते हैं जब लगे मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है और कुछ भी दिखाई ना दे, तो एक बार कोशिश और करके देखना, आप जीत जाओगे। सब कुछ गंवा देने के बाद फिर से ये जो जज्बा होता है कि मैं फिर से लड़ूंगा, यही आपको जिताता है। मैं जीवन के उन पड़ावों को मैं झेल चुका हूं जहां पे मेरे साथ खड़ा होने वाला मेरे अलावा, नीरज यादव के अलावा, नीरज का कोई साथी नहीं बना। और मैं ये बात आपको बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं कि आपके अलावा, आपसे अच्छा आपका कोई साथी नहीं हो सकता। आप चाहो कि मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भैया, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, ये मेरे लिए बहुत अच्छे होंगे, हाँ अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब भरोसा अपने सांसों का नहीं है तो उनका भरोसा क्या करना। आपसे अच्छा आपका कोई भी साथी नहीं हो सकता, और मेरे से अच्छा मेरा कोई साथी नहीं है।
ना मेरा कोई शुभ चिंतक है। इसलिए हमने जो आपको टारगेट दिया है, आज हमने जो बातें आपको सिखाई हैं, इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करिएगा। रिश्तों से बड़ा, व्यवहार से बड़ा पैसा ना है, ना था, ना रहेगा। लेकिन अभी ये बात कुछ लोगों को ज्ञात है और सबको ज्ञात हो जाएगी। सबको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना कहता हूं कि अगर मुझे दुनिया को बदलना है तो मुझे खुद को और आपको खुद को बदलना होगा। हम समाज में हैं, समाज हम में नहीं है। इसलिए अगर हमने अपने अंदर कुछ भी सुधार कर लिया तो समाज का भलाई होगा। जय हिंद, जय भारत।